उज्जैन के बाद इंदौर के चांदनखेड़ी में हिंदू संगठन की रैली पर पत्थरबाजी का मामला सामने आया है। पथराव में कई लोग घायल हुए हैं। यहां एहतियात के तौर पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। कलेक्टर मनीष सिंह ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जिले में कहीं पर भी कानून व्यवस्था का उल्लंघन करने पर प्रशासन द्वारा कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। जिले के चांदनखेड़ी, धर्माट, रुद्राक्षा, सुनाला, देवराखेड़ी, नगर परिषद गौतमपुरा और नगर परिषद सांवेर क्षेत्र में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए गए हैं। यहाँ 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का समूह बिना सक्षम दंडाधिकारी की अनुमति के एकत्रित नहीं हो सकेंगे। आदेश के अनुसार इस क्षेत्र में ड्यूटी पर उपस्थित पुलिस, सशक्त सेनाएं, अधिकारी के अतिरिक्त किसी अन्य के द्वारा संघात्मक, धारदार हथियार, आग्नेय शस्त्र ना तो धारण किए जाएंगे और ना ही इनका परिवहन किया जाएगा। इस प्रतिबंधित क्षेत्र में कोई भी जुलूस, आम सभा, रैली, धरना, प्रदर्शन, अन्य गतिविधियां बिना पूर्व एवं सक्षम अनुमति के नहीं की जा सकेगी। इतना ही नहीं, किसी भी व्यक्ति समूह के द्वारा किसी वर्ग, धर्म, व्यक्ति विशेष या दल विशेष के विरुद्ध भी कोई शुभतापूर्ण नारेबाजी या आपसी आक्रोश को बढ़ावा देने वाली कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। कोई भी ऐसा कार्य जिससे जन आक्रोश तथा लोक शांति को प्रभाव पड़ता हो, नहीं किया जाएगा। बता दें कि गौतमपुरा थाना क्षेत्र में धर्माट से चांदनखेड़ी, कनवासा, सुनाला से वापस रुद्राक्षा होकर खड़ोत्या तक हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने राम मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह के उद्देश्य से बाइक रैली निकाली थी, जिसमें ग्राम चांदनखेड़ी में पथराव हो जाने से एवं रैली का विरोध करने से उक्त रैली में शामिल लोगों पर कुछ लोगों द्वारा पथराव किया जाने के बाद ग्राम चांदनखेड़ी सहित आसपास के गांवों में सांप्रदायिक तनाव एवं कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति निर्मित हुई थी, जिसके कारण जिला एवं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर उपस्थित होकर कानून व्यवस्था की स्थिति संभालना पड़ी थी। ग्राम चांदनखेड़ी में रैली के दौरान तात्कालिक उत्तेजना और विवाद के कारण पथराव की जो दुर्भाग्यजनक घटना हुई और उसके कारण कानून व्यवस्था की जो गंभीर स्थिति पैदा हुई, उसमें पुलिस ने अभी तक 4 प्रकरण कायम किए हैं। पथराव करने वाले 39 अपराधियों के विरुद्ध नामजद कायमी की गई है, जिसमें पुलिस ने 23 आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार किया है। उसी घटनाक्रम में 1-2 युवक एक छोटी ईदगाह की दीवार पर चढ़कर एक मीनार को क्षतिग्रस्त करने का प्रयास करते हैं, जिसे तत्काल पुलिस के द्वारा नीचे खींचकर उतारा जाता है। उसमें 153 का के तहत अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध एक कायमी की गई है। उनकी पहचान स्थापित की जा रही है। शाम को नाले के उस पार से जब 2 पक्ष आपस में एक दूसरे के सामने होने का प्रयास किए, तब एक घटनाक्रम में 307 भारतीय दंड विधान के तहत कायमी की गई है, जिसमें 4 नामजद आरोपियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। जब शाम को 4:45 बजे करीब ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई कि भीड़ अनियंत्रित हो सकती है, तब पुलिस के द्वारा समुचित वैधानिक तरीकों से भीड़ को तितर-बितर किया गया। उस दौरान भीड़ में से किन्हीं असामाजिक तत्वों ने भागते हुए गांव के सबके किनारे पर स्थित एक मकान के बाहर पड़ी मोटरसाइकिल में आग लगा दी, जिस पर से मोटरसाइकिल जली और मोटरसाइकिल की आग से कुछ अन्य सामान भी जल गया। और उन्हीं में से किसी एक असामाजिक तत्व ने एक व्यक्ति के पैर में गोली मार दी तथा 4 अन्य लाठी डंडों की चोट से सामान्य चोटें आई हैं। पुलिस ने उस घटनाक्रम में भी धारा 435, 36, 307 भारतीय दंड विधान के तहत प्रकरण कायम किया है और आरोपियों की पहचान स्थापित की जा रही है। सभी घायल पूरी तरह से खतरे से बाहर हैं, अच्छी स्थिति में हैं, जल्दी ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होंगे।
पुलिस ने अभी तक 27 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गांव में पर्याप्त बल लगा है और स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। सर, थाना प्रभारी सस्पेंड किया गया है इसके अंदर। कल के घटनाक्रम में थाना प्रभारी गौतमपुरा श्री आर.सी. भास्करे को निलंबित किया गया है। थाना प्रभारी गौतमपुरा के द्वारा ग्राम चांदन खेड़ी से ये रैली निकलनी थी, इस बारे में नहीं बताया, और यदि वो बताते तो और बेहतर बल और अधिकारियों की व्यवस्था वहाँ पर सुनिश्चित की जाती। चांदन खेड़ी गांव की जो स्थिति है उसको देखते हुए थाना प्रभारी के द्वारा समुचित गंभीरता नहीं बरती गई। साथ ही एसडीओपी सामेर जो वहाँ मौके पर थे, तत्समय भीड़ को नियंत्रित करने में असफल रहे, उनको भी वहाँ से हटाया गया है। हालांकि मैं ये अवश्य कहूँगा कि इस एक गलती को कि चांदन खेड़ी गांव से ये रैली निकल रही है, अगर ये बताते पहले तो हम बेहतर व्यवस्था करते, वरना इस एक गलती को छोड़कर जो बल हमारा वहाँ पे था एसडीओपी सामेर के नेतृत्व में, उसने बहुत दृढ़ता से अपनी ड्यूटी का अंजाम दिया। यदि वो सामने नहीं होते, बीच में नहीं होते, तो शायद दोनों पक्षों में कहीं और बड़ा हादसा होता। हमारे साथी अधिकारियों ने, और मैं इन सब की प्रशंसा करूंगा जो बाद में मेरे साथ वहां पर पहुंचे, चूँकि घटना की प्रतिक्रिया रैली कई गांवों से निकलनी थी, तो आसपास के गांवों से भी बहुत बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए थे। उस गांव में भी बहुत बड़ी संख्या में दूसरे पक्ष के लोग भी हैं। तो उस स्थिति को पुलिस ने, जो बल वहाँ पे था, उसने बहुत जिम्मेदारी से और बड़े ही धैर्य के साथ में उस स्थिति का सामना करते हुए उसको कंट्रोल किया, अन्यथा स्थितियाँ कहीं गंभीर होती। सर, विवाद का तत्कालीन कारण क्या है सामने नहीं? अभी तक कई जगह यात्राएं निकल चुकी हैं, कई जगह यात्राएं निकल रही हैं, पूरी तरह से शांतिपूर्ण रही हैं। जहाँ तक प्रतिबंध का प्रश्न है, अभी ऐसा कुछ विचार नहीं है। निर्णय जिला दंडाधिकारी महोदय को लेना, अभी तक ऐसा कोई विचार। जैसा कि बताते हैं, जैसे मैंने बताया कि जो तात्कालिक उत्तेजना, एक तरफ से आपने नारे लगाए, दूसरी तरफ से आपने नारे लगाए, और उसी में लोग अपना संयम और धैर्य खो बैठते हैं। मैं सभी से ये अनुरोध करूंगा, ये तो इस घटना से परे करूंगा। हम छोटी छोटी बात देखते हैं कि छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है दो लोगों का, आपस में 4 लोग पत्थर फेंकने लगते हैं। एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो जनता आके बस में तोड़फोड़ करने लगती है। उसको इससे मतलब नहीं है कि किसने एक्सीडेंट किया, कैसे एक्सीडेंट हुआ। लोग छोटी छोटी बात पे अपना संयम खो रहे हैं, और समाज को इस बात की, सबको ये चिंतन करने की आवश्यकता है कि हम अपने संयम को, अपने धैर्य को कैसे बनाएं। क्योंकि आज जो सबसे बड़ी समस्या पुलिस के सामने हो रही है, वो सामान्य लोगों के इस तरह भीड़ तंत्र में संयम खोने के कारण ज़्यादा हो रही है। सर, जो यात्रा निकल रही है उस पर